चलिए दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ क्लास 12 चित्रा प्रकाशन की बुक से, जिसका मैंने चैप्टर नंबर 2 ले रखा है। उसकी मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, 2.1 और 2.2। अगर आपने में नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अब मैं लेकर आया हूँ 2.3 एक्सरसाइज चित्रा प्रकाशन बुक से। ठीक है, तो चलिए अब इसे करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपने मेरी नहीं देखी 2.1 और 2.2 तो आप जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके में समझ में नहीं आएगी तो आगे मुश्किल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कोस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, इसके बराबर ये सिद्ध हमें करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर कोस इनवर्स 4/5। हमने क्या मान लिया? जो x के बराबर मान लिया। क्या मान लिया? x के बराबर कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, माना x बराबर कोस इनवर्स 4/5। अब ये इनवर्स है कोस, अगर हम इसे इधर लाएं x के साइड तरफ तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे हम इसे? कोस x बराबर 4/5 लिख सकें, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कोस इनवर्स इधर लेकर गए तो क्या बन गया? कोस एक्स बराबर इतना, इधर क्या बचा? 4/5। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया ऐसे। अब हमारे पास कोस का एक उल्टा हो सेक का, कोस का एक उल्टा हो सेक का, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकें? इसकी जगह हम क्या लिख सकें? अगर हम इसकी जगह लिखे सेक एक्स और सेक उल्टा होता है कोस का, तो इस मान में क्या परिवर्तन होगा? उल्टा हो जाएगा। ये जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ तक तो कोई समझ में आ गया। अब यहाँ ये लिख देंगे, क्योंकि कोस एक्स बराबर होता है 1/sec एक्स। ठीक है, इसे भी लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है ये? tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जो ये sec का मान आया ये यहाँ रख दो, तो tan का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे tan स्क्वायर एक्स बराबर sec का मान कितना है? देखो इस फॉर्मूले से sec का मान कितना है? sec x का 5/4, यहाँ रख देंगे 5/4। लेकिन इसका स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। ठीक है, माइनस साथ में क्या चल रहा? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, देखो tan स्क्वायर एक्स बराबर होल स्क्वायर खोल लेंगे, यानी 5 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16 माइनस 1। ठीक, अब चलो आगे। अभी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 16। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। अगर जिस पे एलसीएम नहीं लेना आता वो पिछली 2 एक्सरसाइज सीख ले, देख ले, उसमें पता लग जाएगा, उसमें मैंने बता रखा। ठीक है, 16 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 16। ये सोल्व करना सारा सिखा रखा। अब आ जाओ tan स्क्वायर एक्स बराबर 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9। 9 और नीचे 16। 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9 और नीचे क्या है? 16। और तो tan x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे, इस पर रूट लगाओगे, 9/16। ठीक है, तो यानी tan x बराबर क्या हो गया? रूट में से हटाओ इसे, कितना बचा? 3 और 4। 9 का, ये 9 का है का रूट है 3 का, और 16 4 का। ठीक है, तो tan x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3/4। और अगर हम यहाँ से x निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा? ये tan हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? उधर जाएगा ये tan इनवर्स है, क्योंकि जब इनवर्स को इधर लाते हैं तो क्या बन जाता है? tan, और जब tan को इधर लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है? tan इनवर्स है 3/4। ये कहे का मान आ गया?
एक्स का, ठीक है। ये कहाँ का मान आ गया, एक्स का मान आ गया। और एम मान एक्स बराबर हमने माना था कोस इनवर्स एक्स 4/5। तो ऐसे लिख देंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। एक्स की जगह मान रख देंगे। एक्स का मान कितना है, tan इनवर्स 3/4। या ऐसा कर लेंगे एक्स के दोनों मान बराबर करने पर, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या कर लेंगे, एक्स के दोनों मान बराबर करने पर, एक्स के दोनों मान बराबर करने पर क्या हो जाएगा, एक एक्स का मान ये है और एक एक्स का मान ये है। एक्स का मान पहले का क्या है, ये कोस इनवर्स 4/5 बराबर, और दूसरे का tan इनवर्स 3/4। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर ए 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, देखते हैं। पहले हम ले लेंगे एल एच एस। एल एच एस क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये क्या tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इससे हमें ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पिछली एक्सरसाइजों में मैंने बताया, क्या tan इनवर्स ए प्लस एक्स मान लो, एक्स एक्स की फॉर्म में हो या ए की फॉर्म में, एक ही बात है वैसे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट हो जाए। और tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं एक्स की जगह क्या है ए, वाई की जगह क्या है बी, बस ये मान हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये मान इस फॉर्म में पुट करने हैं, मतलब इस फॉर्म में लाना हमें। ये फॉर्म तो दे रखी फॉर्मूले वाली, हमें ये फॉर्म यूज करनी, ठीक है। जैसे फॉर्मूला हो कि इसके बराबर ये है, तो ये तो है हमारे पास, लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान क्या है ए और वाई का मान बी, तो ठीक है। अब लगाओ इसमें tan इनवर्स एक्स का मान कितना है ए प्लस वाई का बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। एक्स वाई के मान रख दिए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बराबर क्या मान लिया, ए। हमने क्या मान लिया, ये जो tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का के बराबर है, ए के बराबर है। अब अगर हम क्या करें, ये tan इनवर्स है, हम उधर ले जाएंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बराबर tan ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, tan उधर चला गया और tan ए बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या हो, sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करो, दिख रहा ना यहाँ पे, चलो अब क्या करते हैं, ये जो tan स्क्वायर का मान, tan का मान है क्या है, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। ये रख दो इसकी जगह tan की, तो कहें की फॉर्म में आ जाएगा, sec की फॉर्म में आ जाएगा। तो लिखेंगे
क्या बन जाएगा यहाँ, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, क्या लिखेंगे, टेन का मान कितना है ये, ए प्लस बी। अब ये स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, तो यानी ए प्लस बी का भी स्क्वायर होगा और अपॉन क्या होगा 1 माइनस ए बी, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि सारे का स्क्वायर है, या टोटल का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, तब भी यही कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेगा फटाफट। अब देखेंगे ये आ गया, अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस है जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होल स्क्वायर का। अब खोल लेंगे इसे, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, इसमें लगाओगे अभी तो। ठीक है, इन दोनों में 1 माइनस ए बी में, अब बी इसमें क्या है, ये जो बी है फॉर्मूले में, इसमें क्या है, ए बी बी का काम करेगी, ए बी दोनों बी का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए तो है 1 और बी क्या होगी ए बी। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग देखेंगे, ए 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी ए बी का दोनों का स्क्वायर, और ए बी का किसका, ए बी का दोनों का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 2ab, 2 ए कितना है 1 गुणा बी टोटल। ठीक है, सारा करके दिखा रहा, फिर प्लस प्लस आ गया। अब ऐसे ही इसमें ये है प्लस में सारा, ये क्या है इसका प्लस है, जब ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, लेकिन ये काय में है प्लस में, तो इसमें प्लस सारे प्लस में हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस में होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक लिखा जा रहा। चलिए, और नीचे क्या है, नीचे भी खोल लो, क्या हो जाएगा 1, चलो बाद में खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल लो, चलो 1 प्लस बी स्क्वायर, हाँ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा ए बी। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। अब क्या कर, चलो इसे तो छोड़ दो, इसे तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यही 16 आसान आसान से होगा, ए माइनस ए बी का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब चलो, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 की 1 में करें 2 या होगा और ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस के 2ab, ये प्लस के 2ab कट गए, क्या बचेगा अब, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब चले, सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, देखेंगे आप 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब इससे देख लेना है क्वेश्चन से, क्या है हमारे पास 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस बी का
होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर नहीं रूट में है वो, ठीक है। अब अगर हम इस चीज में ये जो है दिमाग लगाओ और ये सोचो क्या हम इसे ऐसे लिख सकें 1 + a², क्योंकि हमें तो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और 1 + b², क्या ऐसे लिख सकें इसकी जगह इस पूरे की 1 + a² b² + a² + b², इसकी जगह क्या हम ये लिख सकें 1 + a² और 1 + b² लिख सकें। क्यों लिख सकें, देखो गुणा करो, 1 की 1 में करेंगे, या करके दिखाऊं, इधर इधर दिखा रहा, चलो इसका जो मतलब क्या है 1 का कि इसकी इन दोनों में गुणा होगी और स्क्वायर का इन दोनों में गुणा होगी, तो 1 की गुणा करेंगे हम किसमें 1 + b² में, और प्लस a² की गुणा करेंगे हम किसमें 1 + b² में, तो क्या आ जाएगा 1 की 1 में करेंगे 1 प्लस 1 की b² में करेंगे b² प्लस a² की 1 में करेंगे a² प्लस a² की b² में करेंगे a² b², देखो यही सेम आ गया, 1 भी आ गया, a² b² भी आ गया, a² भी आ गया और b² भी आ गया प्लस, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक इसे समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है भाई। अब चलो, अब क्या करेंगे अपॉन, नीचे क्या है 1 - ab का होल स्क्वायर, 1 - ab का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ऐसा लिखें कि नीचे दिख जाएगा, चलो दिख जाएगा एक बार, अगर हम इसे ऐसा लिखें कैसा sec a बराबर, तो रूट आ जाएगा सारे पे, रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 1 + a², रूट में ही आओगा ना, और 1 + b² अपॉन 1 - ab, ठीक है 1 - ab, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो ये हो गया, अब रूट आ गया है, अब इन पर तो रूट हट नहीं सकता, ऊपर के दो हैं जो, लेकिन इस पर होल स्क्वायर है, इसका रूट हटाया जा सके, कैसे हटेगा, इस स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि जो इसका मतलब क्या हो, चलो एक स्टेप और सही समझा दां, sec a बराबर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रूट है ये अलग अलग भी हो सके, कैसे 1 + a² और 1 + b² और अपॉन रूट 1 - ab का होल स्क्वायर, इस टोटल जो होल का रूट है, मतलब ये दोनों का रूट है, तो उससे ऐसे भी लिखा जा सके, ठीक है। और जब ऐसे लिखा जा सके, ऐसे लिखा गया, तो क्या होगा, अलग अलग हो गई, तो sec a बराबर, इसका तो रूट हटता नहीं, ये तो रूट में ही रहेगा, रूट 1 + a² और 1 + b² अपॉन, नीचे क्या बच जाएगा 1 - ab, क्योंकि होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, ठीक। और अब अगर हम इससे a बराबर देखें, sec उधर ले जाएंगे, sec उधर चला जाएगा, या एक काम करें, अगर हम इसे sec का उल्टा क्या हो, ही का ही कर दो cos, sec का उल्टा क्या हो cos a, अगर हम इसे लिखें cos a, तो क्या करेंगे, क्या मान मान में परिवर्तन होगा, जो ऊपर वाला मान है नीचे चला जाएगा और नीचे वाला मान ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकें इसे हम 1 - ab अपॉन रूट 1 + a² और 1 + b², ठीक है, ये लिख दिया हमने। और अगर हम a लिखें, a बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 - ab अपॉन रूट 1 + a² और 1 + b², ठीक है। दिख तो रहा ना यहाँ तक, नहीं दिख नहीं रहा, चलो मैं ऊपर तो साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक, चलो मैंने वो साफ कर दिया, वहां से वहां लिखेंगे, ये कोस a बराबर था 1 - ab अपॉन रूट 1 + a² 1 + b², ठीक है। अब हमें इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 - ab अपॉन रूट 1 + a² 1 +
बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब देखो हमने क्या मानना था, ए बराबर क्या मानना था, ये मानना था। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे इसके, ये कहाँ के बराबर आ गया, यही तो इसके बराबर आ गया आर एच एस के, यही तो हमें सिद्ध करना था। कोस इनवर्स 1 माइनस ए बी रूट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।